एक दिन भगवान राम विदा कराने के लिए जनवासे से जनक महल आए। और किसके साथ आए? अपने भाइयों के साथ आए। तेहि अवसर भाइन सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। विदा कराने के लिए जनक मंदिर में आए। यह बात जनकपुर के निवासियों को ज्ञात हुई कि आज भगवान राम विदा कराने के लिए जनक मंदिर गए हैं। तो सारे नगर निवासी भगवान राम के दर्शन के लिए अपने घर से निकल पड़े। नगर नारी नर देखन धाये, भगवान राम को देखने के लिए दौड़ पड़े। ठीक वैसे ही जैसे भगवान राम पहली बार जनकपुरी पहुंचे थे, पहली बार जनकपुर पहुंचे थे, तब नगर निवासी उनको देखने के लिए दौड़ पड़े थे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। उस समय भी दौड़े थे जब पहली बार जनकपुर आए, और आज फिर देखने के लिए दौड़ पड़े जब भगवान राम जनकपुर से विदा लेना चाहते हैं। सत्य गवन सुनी सब बिल खाने, मनहु साँझ सरसिज सकुचाने। नगर निवासियों ने जैसे ही सुना कि भगवान राम आज जाना चाहते हैं, तो ठीक उनके चेहरे ऐसे ही मुरझा गए जैसे रात्रि होने पर कमल मुरझा जाते हैं। मनहु साँझ सरसिज सकुचाने। इधर भगवान राम जब रनिवास पहुंचे तो रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे दामाद आज मेरे घर आए हैं, मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। बहुत प्रसन्न हुई। रानियों ने अपने अपने दामाद का स्वागत किया, यानी सभी दामादों का स्वागत किया, उनको बैठने के लिए उचित आसन दिया, और भोजन का समय आने पर उनको पहले उबटन लगाया, उन्हें स्नान कराया, फिर भोजन के लिए आमंत्रित किया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसि उठार निवास, करहि निछावरी आरती, महामुदित मन सास। भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद विश्राम करने को शैया प्रदान की। विश्राम करते समय राम ने अवसर पाया, एक बात कहने का भी मौका चाहिए कि हम आज विदाई कराने आए हैं। तो सुअवसर प्राप्त करके राम ने अपनी सासू माँ से कहा, बोले राम सुअवसर जानी, सील स्नेह सकुच मई बानी, राउ अवधपुर चाहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। अभी तक तो रानियां बहुत प्रसन्न थीं कि भाई हमें अपने दामादों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, लेकिन जब राम ने कहा कि अब आप हमको विदा कर दो, तो रानियों को बहुत कष्ट हुआ, बहुत व्याकुल हो गई रानियां। सुनत बचन बिलखेउ रनिवासु, बोल न सकहीं प्रेम वश सासु। बिलखने लगी, व्याकुल हो गई, लेकिन प्रेम के कारण विवश हैं, प्रेम से विवश हैं। क्या कहें, कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि बेटी को तो एक न एक दिन विदा करना ही है, क्योंकि बेटियां पराया धन होती हैं। इसी बात को कालिदास जी अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में कहते हैं कि अर्थो ही कन्या पर की एव, तामद्य संप्रेष्य पति गृहीतु, जातो ममाया विशद प्रकाम, प्रत्यर्पितन्यास इव अंतरात्मा। जैसे किसी की धरोहर उसको हम वापस कर देते हैं, तो हमारी अंतरात्मा को जो सुख मिलता है, वही सुख कन्या को अपने पति के घर भेजने पर प्राप्त होता है, क्योंकि अर्थो ही कन्या पर की एव। रानियों ने अपनी अपनी पुत्रियों को बुलाया और कहा कि राम विदाई कराने।
आए हैं और उन्होंने अपनी अपनी पुत्रियों को उनके पतियों के हाथ में सौंप दिया। और सौंपने के बाद राम से कहा, तुम परिपूरन काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन, अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकु जनु गिरा समानी। इतना कहकर के रानियों ने भगवान के चरण पकड़ लिए और तब राम ने भी अपने सासू जी से हाथ जोड़कर विदा मांगी और जनवासे की ओर चलने को तैयार हो गए। राम विदा मागत कर जोरी, कीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाईन सहित चले रघुराई। लेकिन बेटी की विदा करना इतना आसान नहीं है। बेटियां चलने तो लगी, बेटियों को विदा करने की तैयारी तो हो गई, माताओं ने कह तो दिया कि जाइए, लेकिन जैसे बेटियां चलने लगीं, दौड़कर माताओं ने अपने गले लगा लिया। पुनि धीरज धरी कुंवरी हकारी, बार बार भेंट ही महतारी। माताएं अपने पुत्रियों को छोड़ना ही नहीं चाहती हैं, बार बार कहती हैं कि जाओ बेटी, जाओ बेटी, परंतु बेटी जैसे ही आगे कदम बढ़ाती है जाने के लिए, माताएं दौड़कर उसको गले लगा लेती हैं, अपने हृदय से लगा लेती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक सबत्सा गौ सुबह अगर चरने के लिए जाती है तो बार बार हुंकार के लौट मुंह फेर फेर के बार बार देखती है अपने वत्स को, अपने बछड़े को। पहुंचा वहीं फिर मिले ही बहोरी, कहें कि जाओ, फिर गले लगती हैं। बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी, क्योंकि प्रीति है। अब जब प्रीति है, प्रेम में है, तो कैसे अपनी पुत्रियों को छोड़ा जा सके। ऐसे में आकर के कोई न कोई गांव की बुजुर्ग महिला या सखी सहेली माता और पुत्री को अलग करती है। ठीक यहां वैसा ही हुआ। सखियों ने आकर के माताओं को उनकी पुत्रियों से दूर किया। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। छोड़ना ही नहीं चाहती हैं। तब आकर के उनकी सखियों ने माता और बेटी को अलग किया, लेकिन फिर भी कन्या अपनी मां को देखकर रोती है, रुदन करती है कि मैया अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। और माता बेटी का रुदन सुनकर के फिर दौड़ पड़ती है, फिर गले लगा लेती हैं, बेटी अभी मत जाओ। तो ये तो माताओं का हाल हुआ कि माताएं बहुत परेशान हैं। इधर जो पुरवासी राम को देखने के लिए अपने घर को छोड़ के, यानी कि घर के समस्त कामों को छोड़कर राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए थे आके, वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि राम कब आए और कब मुझे उनके दर्शन हो। अब पशु पक्षियों की हालत आप देखिए। सीता ने, उर्मिला ने, श्रुति कीर्ति ने, मांडवी ने जो छोटे छोटे पशु पक्षी पाल रखे थे, वो पशु पक्षी भी बार बार वैदेही वैदेही कह करके स्वर्ण पिंजरों में तड़प रहे थे। सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजरनि राखी पढ़ाए, व्याकुल कहाँ वैदेही, सुनि धीरजु परिहरई न केही। नगरवासियों की बात हो गई, रानियों की बात हो गई, पशु पक्षियों की बात हो गई। पशु पक्षी एक स्थान पर और भी बहुत व्याकुल हुए थे। जब भगवान राम वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे और उन्होंने सुमंत्र से कहा था कि अब आप रथ वापस ले जाओ,
सुमंत्र बेमन से रथ हाँक रहे थे, लेकिन सुमंत्र की स्थिति तो छोड़िए, रथ में जो घोड़े जुड़े हुए थे, जो जुते हुए थे, वो उनकी स्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, रथ हाँकेउ हय राम तन, हेरी हेरी ही नाही, देखी निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताही। सुमंत्र की तो बात छोड़िए, रथ में जुटे हुए घोड़े भी भगवान राम का तन देख करके बार बार ही नीनाते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु जी हैं कैसे। जिसके वियोग में पशु पक्षी इतने दुखी हों, तो माताओं का तो कहने का हाल ही क्या है। माताएं तो विकल थी ही कि उसी समय जनक जी भी आ गए। अब आप जनक जी की व्याकुलता का भी देखिए, परिचय करिए। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। हालांकि जनक जी बहुत विरागी हैं, विदेह कहलाते हैं, लेकिन सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। बहुत विरागी कहलाते थे, लेकिन पुत्री को देख के वैराग्य खत्म हो गया। जनक जी ने दौड़कर अपनी पुत्री को गले से लगा लिया। ली निराई उरलाई जान की, मिटी महामर्याद ज्ञान की। ज्ञान की मर्यादा समाप्त हो गई। बेटी की विदाई का अवसर ही ऐसा होता है कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी ज्ञान खो बैठते हैं। जनक जी परम विरक्त हैं, परम ज्ञानवान हैं, लेकिन उनका ज्ञान खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि सीता जी भी तो महामाया है। सीता जी महामाया है। ज्ञानियों के चित्त दृढ़ होते हैं। देवी भागवती महामाया बलात् ही उनके हृदयों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। मार्कंडेय पुराण में लिखा है, ज्ञानिनामपि चेतांसी, देवी भागवती ही सा, बलादाकृष्य मोहाय, महामाया प्रियच्छति। ये राजमहल का दृश्य है। जनक जी जैसे महाज्ञानी को धीरज कौन बंधाता है? उनका सचिव। उनका सचिव जनक जैसे महाज्ञानी को धीरज बंधाता है। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन्ह विचारु न अवसर जाने। उन्होंने ये विचार नहीं किया कि मैं किसको समझा रहा हूं, ये राजा हैं, लेकिन ये अवसर ऐसा है कि इस अवसर पर बड़े बड़े ज्ञानियों की ज्ञान समाप्त हो जाता है। इस अवसर पर बड़े बड़े बैरागियों का वैराग्य समाप्त हो जाता है। सचिवों की सीख सुनकर के जनक जी ने पालकियां मंगाई। उन पालकियों में अपनी अपनी पुत्रियों को बिठाया। 12 बार सुता उर लाई, सजी सुंदर पालकी मगाई। और इसी बीच विदा का शुभ मुहूर्त भी आ गया। शुभ मुहूर्त कौन सा था? पौष का महीना था, शुक्ल पक्ष था, 10वीं तिथि थी, सोमवार का दिन था, मीन लगन थी। ये शुभ मुहूर्त था उस समय। और इसी शुभ मुहूर्त में राजा जनक ने अपनी बेटी सीता, उर्मिला, श्रुतकीर्ति और मांडवी को विदा किया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। और अपनी बेटियों को नारी धर्म और कुल रीति की शिक्षा दी।